भारत रूस के सैन्य अभ्यास पर उठी यूरोप की आपत्ति और उसी आपत्ति से छिड़ गया एक ऐसा कूटनीतिक संघर्ष जिसने सबको चौंका दिया। एक तरफ यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड डील की घोषणा कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसी समय भारत और रूस के जापान 2025 सैन्य अभ्यास को लेकर चिंता जताने लगा। लेकिन सवाल यही है, बहुपक्षीय अभ्यास में कई देश शामिल थे, फिर भी केवल भारत का नाम क्यों लिया गया? इस विवाद पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई रूस की ओर से। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे बेवजह का विरोध करार दिया और कहा कि यूरोप इस मुद्दे को उठाकर बेशर्मी दिखा रहा है। रूस ने भारत की भागीदारी का समर्थन किया और यूरोप की चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब बारी थी भारत की। विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा, यह अभ्यास केवल भारत का नहीं था, कई अन्य देश इसमें शामिल थे और खुद अमेरिका, तुर्की और जर्मनी जैसे नेटो सदस्य भी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। इसके बावजूद यूरोप ने केवल भारत का नाम लेकर सवाल उठाए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान था, इस अभ्यास में भारत के साथ साथ कई अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने याद दिलाया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही प्रेस रिलीज में विस्तृत जानकारी साझा कर चुका है। रक्षा मंत्रालय ने 9 सितंबर को बताया था कि भारत सशस्त्र बलों का 65 सदस्यीय दल रूस के निजनी क्षेत्र के मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड रवाना हुआ है। इस बहुपक्षीय अभ्यास का मकसद था सैन्य सहयोग बढ़ाना, आपसी तालमेल को मजबूत करना और विभिन्न सेनाओं के बीच युद्ध कौशल, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। अब सवाल यही उठता है, जब यूरोप और अमेरिका भी इस अभ्यास का हिस्सा बने तो केवल भारत को निशाना क्यों बनाया गया? भारत ने इस विरोध को देखते हुए यूरोप की दोहरी नीति को पूरी तरह उजागर कर दिया। यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष काजा क्लास ने हाल ही में कहा था कि रूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास और तेल खरीदने की साझेदारी में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है, वह अपने फैसले खुद करेगा और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या यूरोप का ये विरोध वास्तव में सुरक्षा की चिंता है या फिर भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति से उपजा डर? सोचिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत और अपने फैसले खुद करने का पूरा अधिकार है, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और हाँ, देश दुनिया की हर तमाम खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।